नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण शर्मा और आप जुड़ चुके हैं इस समय दैनिक स्टेट समाचार के साथ। आज हम मौजूद हैं उधमपुर कोर्ट परिसर में और यहाँ पे वकीलों द्वारा एडवोकेट दिवस मनाया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे मोमबत्तियाँ जला के ये कार्यक्रम जो किया गया है, मैं कैमरामैन को यहाँ थोड़ा सा कीजिए। ये देखिए, मोमबत्तियाँ जला के यहाँ पे इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। यहाँ पे सभी वकील लोग मौजूद हैं। यहाँ पे अभी हम यहाँ के जो सीनियर वकील हैं सुरेंद्र खजूरिया से उनसे बात करते हैं कि आखिर कार्यक्रम क्या है, किस तरह का किए गए। सुरेंद्र जी नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। अच्छा सर, ये थोड़ा कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं सर। देखिए, आज अधिवक्ता दिवस है और पूरी दुनिया में, भारतवर्ष के अलावा पूरी दुनिया में आज एडवोकेट्स डे के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमारे साथी हैं संजीत बबोरिया जी, तो उनकी प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित किया गया कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। तो इसको हम हर्षोल्लास से नहीं मना रहे हैं आज इस दिवस को, सिर्फ उन लोगों को, उन एडवोकेट्स को, मेडिकल स्टाफ को, पुलिस वालों को या और जो हमारे कोर्ट के लोग हैं, जो जजेस जो हैं, इस कोरोना के दौरान जिनका असमय निधन हो गया है, तो उनकी याद में यहाँ मोमबत्तियाँ जला के उनको याद किया जा रहा है। और सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रख के भी भगवान से यही प्रार्थना की है कि जो अकस्मात उनकी मौत हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ इस समय संजीत बबोरिया जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, थोड़ा कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। सर, आज आप मीडिया भाइयों का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज एडवोकेट्स डे है, अधिवक्ता दिवस है और हमने ये सबसे पहले उधमपुर से ये प्रथा शुरू की थी। तो हम हर साल जो है एडवोकेट्स डे मनाते हैं और इस बार हमने एडवोकेट्स डे को हमने इस ढंग से बनाने का जो है प्रोग्राम, जो है कार्यक्रम हमने आयोजित किया कि कैंडल जलाकर हमने सब जो देश में, हमारे देश में जितने भी हमारे वकील भाई कोरोना की वजह से जिनकी मृत्यु हुई है और जितने भी हमारे ऑनरेबल जजेस जिन्होंने कोरोना में अपनी जान गंवाई है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के मकसद से ये प्रोग्राम हमने आयोजित किया है। और साथ में इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने ये गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो गलतियां हमने की हैं गवर्नमेंट ने, उनको सुधारने की ज़रूरत है। आपको ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2020 में एक डिसाइड किया था कि हम कोरोना से निपटने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, लेकिन 500 के करीब वो प्लांट लगने थे 14 स्टेटों में, लेकिन उनका टेंडर निकालते निकालते गवर्नमेंट ने 8 महीने लगा दिए। अक्टूबर 2020 में टेंडर निकले, जिस वजह से जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी कई लोगों ने जो है कोरोना की वजह से जान गंवाई। और उधमपुर में तो अभी लगा 1-1.5 महीना पहले। तो कितनी लापरवाही जो है गवर्नमेंट कर रही है, इस लापरवाही को जो है दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लोगों ने पैसा दिया पीएम केयर्स फंड में, उसका सही समय पर यूटिलाइज नहीं होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के जो एक विश्वास था उसके साथ विश्वास करने वाली बात है। और एडवोकेट्स की जहाँ तक वेलफेयर्स की बात है, तो देखो 370 टूटा, वो एक गवर्नमेंट का डिसीज़न था जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि एडवोकेट्स की जो काम करते थे, जो रूटीन में, उस रूटीन को भी गवर्नमेंट ने डिस्टर्ब किया है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हमारा लेबर कोड जहाँ से हटाया, उसके बाद उन्होंने कंज्यूमर कोड को डिज़ॉल्व किया और उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया, जो रजिस्ट्रियाँ होती थी, जो डॉक्यूमेंट होते थे, उन डॉक्यूमेंट्स की जो पावर है, रजिस्ट्रेशन की पावर है, कोर्ट से छीन कर उन्होंने कोर्ट के बाहर ले गए। अब देखो कितनी दिक्कत आ रही है लोगों को। डॉक्यूमेंट अगर किसी ने करवाना हो तो उसको लोड करना है, फिर आना है, कितनी हरासमेंट होती है। और स्टैंप ड्यूटी की बात करेंगे, कोई भी इंसान मरने से पहले वसीयत करता था तो
5 रुपये फ़ीस थी। अब किसी ने अगर अपनी वसीयत भी करनी हो तो 2500 रुपया फ़ीस देनी पड़ती है। कितनी बड़ी हरासमेंट है डॉक्यूमेंट्स के नाम पर। तो आप देखिए गवर्नमेंट ने कुछ ऑफेंसेस ऐसे थे, आप देखिए जैसे पशु तस्करी बढ़ रही है, लोग शोर डालते हैं। तो पहले नॉन बेलेबल ऑफेंस था, पहले ज़मानत कोर्ट से मिलती थी। आजकल तो उस ऑफेंस में आईपीसी की धारा 188 में वो ज़मानत तो आजकल पुलिस के पास ही हो जाती है। तो पशु तस्करी को भी बढ़ावा मिला है। एक्सीडेंट केसेस में किसी की डेथ होती थी तो कोर्ट से ज़मानत मिलती थी आईपीसी की धारा 304A के तहत। अब वो भी हटा दी तो आप देखो एक्सीडेंट होते हैं कौन पूछने वाला है। इस तरह से ही वो सारे मसले हैं जो वकीलों के हक़ में जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। पूरे देश में मसले हैं, सोचना चाहिए। जितनी भी हमारी पावर्स हैं, लेबर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और लैंड रेवेन्यू एक्ट्स के रिलेटेड जो अपील की पावरें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होती है, वो रेगुलर कोर्ट नहीं चलता है। लोग परेशान हैं, 10-10, 15-15 साल से रेवेन्यू कोर्ट में अपीलें पेंडिंग हैं। वो सभी पावरें जो हैं कोर्ट को देनी चाहिए, ताकि रोज़ सुनवाई हो और लोगों को इंसाफ मिले। तो हम आज जो बात जो है, एक श्रद्धांजलि की और दूसरी लोगों के इंसाफ की, और तीसरा जो है वेलफेयर्स, जो एडवोकेट्स की वेलफेयर्स की जो बात है, उसको लेकर हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर एक एडवोकेट है उसकी कोई गवर्नमेंट तो पे देती नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम वकीलों को इंश्योर करे, उनका बीमा करवाए, उनके परिवार का बीमा करवाए। जो चले गए गवर्नमेंट से कोई एक्स ग्रेशिया रिलीफ तो मिलता नहीं है। चलो अगर गवर्नमेंट हमारी कोई पॉलिसी करवाए, हमारे परिवार को सोशल सिक्योरिटी दे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े इंसाफ की बात होगी। तो ये प्रोग्राम था आज के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे संजीव बबोरिया जी। तो इन्होंने जिसे बताया कि यहाँ पे आज एडवोकेट डे मनाया गया, और इसी के दौरान जो एडवोकेट हो गए, जजिस हो गए, जिन्होंने कोरोना के दौरान जिनकी जान गई है, उनको भी यहाँ पे मोमबत्तियाँ जलाकर श्रद्धांजलि दी गई, और कुछ ना कुछ जो सरकार की कमियाँ हैं उनके बारे में भी हमें अवगत कराया। मुझे और मेरे कैमरामैन अजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।